अपने बालक को लेकर के जंगल जा रहा था घुमाने के लिए। रास्ते में उसके बालक को एक सर्प ने काट लिया और जब काट लिया तो प्रार्थना करने लगा, हे भोले बाबा मैं आपकी कितनी पूजा करता हूँ, बाबा आज मेरे बालक को सर्प ने काट लिया, आप कैसी परीक्षा ले रहे हो? बाबा मेरी ऐसी परीक्षा मत लो, इस बालक में ही तो मेरी सारी खुशियां हैं। आज आगे बढ़ा तो एक बहुत फेमस वैद्य मिला उन्हें, खूब नाम है उसका। उस वैद्य ने उस बालक को जड़ी बूटी दी और वो ठीक हो गया। आगे किसान कुछ दिनों बाद अपने खेत में रुपाई कर रहा था। रुपाई के समय एक डेंजर बैल आया, एकदम खूंखार बैल, एकदम उसकी आंखें लाल हैं। बैल आया और किसान को उसी खेत में डाल के मारने लगा अपने सींगों से। खेत में काफी देर तक घसीटता रहा बेचारा किसान। बैल ने खूब अपने सींगों से उसे मारा। इतने में ही एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति आया और उसने उसके बैल को वहां से भगाया, किसान को बचाया। लेकिन बदनसीबी किसान की कि उसके सारे हाथ पैर टूट गए, काम करने योग्य नहीं रहा। आज मैया भगवान से कहने लगा, भगवान आप बहुत बुरे हो। अरे अच्छा भला खेती का काम कर रहा था, आपने तो मेरे हाथ पैर ही तोड़ डाले। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब हाथ पैर ठीक हो गए तो फिर से खेती में आया, खेती करने आया। इस बार बहुत मेहनत की है उसने, क्या लहलहाती फसल पैदा की है, बहुत सुंदर फसल उसकी लहला रही है। और ऐसी लहलाती हुई फसलों को देख करके किसान सोचता है अब की बार प्रभु की बड़ी कृपा है, अब की बार प्रभु की बड़ी कृपा है। आज मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, बहुत सुंदर मेरी फसल हुई है। लेकिन जब फसल उसने काटी, काट करके उसका अनाज अलग किया, भूसा अलग किया, खूब अनाज के ढेर लगे हुए हैं मैया। आज वो किसान हारा थका है, सोचता है ऐसे एक दिन में तो अनाज घर पे नहीं ले जा पाऊंगा, धीरे धीरे करके अनाज घर पे ले जाऊंगा। आज किसान को भूख लगी तो घर गया, घर जाके भोजन किया, अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ के आया था वहीं फसल के पास, लेकिन बच्चे और पत्नी भी पीछे पीछे चले गए। आज अनाज अकेला रह गया खेत में, पूरी फैमिली घर पहुंच गई। जब लौट के आए तो क्या देखा, एकदम घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, बादल आ गए हैं। इतने घनघोर काले काले बादल को देख करके किसान प्रार्थना करने लगा, बाबा हे भोले बाबा परीक्षा ना लो, बस इस फसल को कैसे भी मैं घर तक पहुंचा दूं, फिर आप खूब बारिश करना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाबा बस मेरी फसल मेरे घर तक पहुंच जाए, तब तक आप ठहरे रहिए। लेकिन किसान की बात मानी नहीं गई। इतनी जोरों शोरों से बारिश हुई, इतनी जोरों से बादल आए और बारिश हुई कि किसान का सारा अनाज खेत में बह गया, कुछ भी नहीं रहा। आज लगा रोने, लगा रोने, प्रभु आपने कितनी बार मेरी परीक्षा ली और आज तो आपने हद ही कर दी। अरे इस फसल को बेच करके मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता था, इस फसल को पूरी साल में चलाता, अपने परिवार का भरण पोषण करता। लेकिन प्रभु आपने तो पूरी फसल पूरे खेत में बिखरा दी, एक दाना ढेर में नहीं रहा। ये आपने अच्छा नहीं किया। बुरा भला लगा बाबा को गाली देने। ऐसा भाव देख करके भोले बाबा उसी किसान के सामने तुरंत प्रकट हो गए।
अब बोले, अच्छा अब बताइए कि आप कौन कौन सी गाली और क्या क्या शिकायत कर रहे थे मुझसे। किसान ने कहा, मैं सही कहता हूं, आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। बाबा ने कहा, किया ही क्या है? मुझसे पूछता है किया ही क्या है? मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया पर तुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि तुझे मेरे पे भरोसा ही नहीं है। जब तेरे बालक को जंगल में सर्प ने काटा, तू जिस वैद्य के पास ले गया वो कोई वैद्य और नहीं, वो मैं ही था। मैं ही वैद्य का रूप बना करके तेरे बालक को ठीक किया। जब खेत में बैल तुझे रौंद रहा था, तुझे मार रहा था, तब मैंने ही वो हष्ट पुष्ट जो व्यक्ति आया था तुझे बचाने को, वो कोई और नहीं, मैं ही था। पर तुझे मेरे किए हुए काम दिखते कहाँ हैं? आज किसान ने कहा, तो आज मेरी फसल क्यों बहा दी? बोले, फसल? तुम सब जब घर पर भोजन करने गए थे, पूरे गांव में ऐसी फसल नहीं हुई है जैसी तुम्हारी फसल हुई है। आज सारे गांववासी तुम्हारी फसल देख करके जल रहे थे, तो सब मिलकर के तुम्हारे अनाज में विष मिला गए, जहर मिला गए। कहा कि खाएंगे इसके परिवार वाले और सब मर जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। इसलिए मैंने बारिश करके उस विषैले अनाज को बहा दिया। अगर तुम लोग खाते तो सीधा ऊपर जाते, मर जाते। इसलिए ये मैंने बारिश की। ये कहानी हमें बताती है कि हमें भगवान पर विश्वास है ही नहीं। हम तो नाम मात्र के कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर इस मंत्र को, इस नाम को मानते नहीं हैं, क्योंकि अगर मानते होते तो विश्वास होता ना। हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं है। कन्हैया के मंदिर में जाएंगे, 4 दिन तक अर्जी लगाएंगे, अगर काम पूरा किया तो ठीक है, अगर नहीं पूरा किया तो भगवान ही चेंज, भगवान ही बदल दिए जाते हैं। कन्हैया ने काम नहीं पूरा किया, चलो राम तो काम पूरा करेंगे। अब राम जी के मंदिर में गए, खूब रामा रामा रटते रटते भी तेरी उमरिया गाया, और 4 दिन बाद फिर से देखा कि राम जी ने भी काम पूरा नहीं किया, तो पहुंच गए भोले बाबा के पास। फिर से भगवान चेंज। भोले बाबा के मंदिर में जाके खूब बम बम भोले करते हैं। धोखे से मुख से निकल जाए बम, तो जितने भक्त हो मंदिर के सब भाग जाए। तो ऐसे भगवान हम लोग चेंज करते रहते, विश्वास है ही नहीं। क्योंकि अगर विश्वास होता तो हम अपने इष्ट को कभी चेंज नहीं करते। राम कथा में गए तो राम के भक्त, कन्हैया की कथा में गए तो कन्हैया के भक्त, भोले बाबा की कथा में गए तो भोले के भक्त। ये कोई श्रद्धा, ये कोई विश्वास नहीं है। अपने इष्ट के प्रति निष्ठा रखिए, अपने इष्ट के प्रति भाव रखिए। अगर आपके इष्ट कृष्ण हैं तो भले आप राम के मंदिर में बैठे हो, भोले बाबा के मंदिर में बैठे हो, सबसे पहले अपने इष्ट को याद करो, फिर उन सभी का पूजन शुरू करो, क्योंकि आपके इष्ट की ही वजह से आप यहाँ तक हो। राम के भक्त हो तो भले कन्हैया की कथा में आ जाओ, लेकिन जुबां हमेशा, दिल हमेशा राम राम कहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान में भेद करो, नहीं, भगवान वही है, लेकिन अगर इष्ट बनाए हैं तो श्रद्धा को एकदम निष्ठ रखना चाहिए, निपुण रखना चाहिए। आपकी श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए।